बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान कल ख़त्म होने जा रहा है और माह मुक़द्दस का ये महीना पता नहीं अगले साल हम सबको नसीब होगा कि नहीं, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि इस महीने में जिन जिन लोगों ने सिद्क़ के दिल से इबादत की हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आप सबको दायमी खुशियाँ नसीब फ़रमाए। रमज़ान के अंदर कुछ चीज़ें मैंने बड़ी बिटरली फ़ील की और ऑब्ज़र्व की। मैंने कहा चलें आज आपसे उनके ऊपर बात करते हैं। मैंने देखा कि जितनी भी मेरी सियासी ज़िंदगी है और मैंने जितना भी इस सियासी अमल को करीब से देखा या इसका हिस्सा रहा हूँ या हूँ, तो मैंने देखा कि हमेशा अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अपनी आवाम के साथ जो है बड़ा कुर्बत के साथ बड़ा करीब रह के रब्ता रखते हैं, क्योंकि जो इलेक्टरल कॉलेज है उनका वो उनकी आवाम है और वही उनको वोट डालते हैं और वही उनके लिए जलसे जुलूस सजाते हैं, उनके लिए जो है राय आमा हमवार करते हैं और फिर सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन के डे पर उनके वोटर्स को बाहर लेकर आते हैं और उनके हक़ में जो हक़ राय दही है उसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि वो कामयाब होकर असम्बली में पहुँचें। पिछले कई रमज़ान में मैं मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ ज़रिए सदूर के साथ अपनी पार्टी के और मुख्तलिफ़ अहदेदारों के साथ काम करता चला आया हूँ और मैंने ख़ुद भी मुख्तलिफ़ अहदों पर काम करके बड़ी करीब से देखा कि होता ये था कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो हमेशा जो हैं अपनी आवाम के साथ रब्ता रखते थे और मुख्तलिफ़ जो थी अफ्तार पार्टियाँ जो थीं, इस तरह के शाइए जो थे वो तरतीब दिए जाते थे, जहाँ पर माहिदीन शहर के अलावा कारकुनान को, जमाती साथियों को और फिर शहर के वो सीधे सीधा लोगों को जो कि इस सियासी अमल में हम रकाब रहते हैं हमारे सियासी रहनुमाओं के, उनको बुलाया जाता था ताकि कुर्बत का एक माहौल पैदा हो और रमज़ान की फ़ैज़ व बरक़ात के साथ साथ अफ्तार के मौके पर भी हम इकट्ठे होकर खुशियाँ बाँटें और इबादत भी इकट्ठे करें और इकट्ठे होकर अल्लाह के हुज़ूर दुआएं भी करें। लेकिन इस मरतबा मैंने अजीब रिवाज देखा। अब जबकि मुस्लिम लीग नून को बड़ी ज़रूरत है कि हम अवामी राब्ता जो है उसको और तेज़ से तेज़ करें, जिस तरह कि हमारी वज़ीर आला पंजाब, हमारे कायद जो हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ या वज़ीर आज़म पाकिस्तान दिन रात एक किए हुए हैं इस आवाम की खिदमत के लिए और पाकिस्तान की खिदमत के लिए। वहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके 3 तरह के काम होते हैं। पहला काम तो उनका यही है कि ज़ाहिर उन्होंने पार्लियामेंट में जाना है, उसके लिए राय आमा हमवार करनी है, उन्होंने लोगों से रब्ता रखना है। उसके साथ साथ उन्होंने ज़रिए इंतज़ामिया के साथ भी रब्ता रखना है ताकि जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उनको ऊपर सही तरह से स्मूथ वे में अमल दरामद हो सके और वो उसको चेक एंड बैलेंस भी उनके ऊपर रख सकें और अवामी ख्वाहिशात भी, हुकूमत की जो ख्वाहिशात हैं या हुकूमत का जो एजेंडा है वो भी ज़िले इंतज़ामिया तक पहुँचा के उसके ऊपर जो है वो काम जो है वो ले सकें ज़रिए इंतज़ामिया से। और तीसरा काम यकीनी तौर पर उनका जमाती काम होता है कि वो जमाती साथियों के साथ अपने राबितों को बढ़ाएँ और उनको भी इस अपनी जो प्रोसेस है हुकूमती या सरकारी उसके अंदर उनको शामिल करते हुए उनको ये एहसास दिलाएँ कि अगर वो पार्लियामेंट में नहीं पहुँचे हैं तो कोई बात नहीं, वो उनके साथी हैं और उनके साथ साथ वो हर जगह मौजूद होते हैं और वो उनका एहसास करते हैं। लेकिन अभी देखने में ये आया कि जहाँ बहुत ज़रूरत थी कि अपनी जमात के हम अपने जमातों को मजबूत करने के लिए अपने लोगों से रब्ता करते या अवामी रब्ता मजबूत करने के लिए अपनी आवाम के साथ और कुर्बत का जो एक रास्ता इख्तियार करते, वहाँ मैंने देखा कि एक रेस लगी हुई थी कि अफ्तार पार्टियाँ जो सिमट कर ड्राइंग रूम्स में आ गईं और वो भी महदूद हो गई अपने घर के अफराद के अलावा चंद मनपसंद और फिर ज़िले इंतज़ामिया के। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं ज़िले इंतज़ामिया के किसी भी ऑफिसर के ख़िलाफ़ ये बात नहीं कर रहा, मैं अमूमी रवैये की बात कर रहा हूँ और वो सब काबिल एहतराम है। ज़ाहिर है वो अवामी जो है काम भी करते हैं और हुकूमत की जो ख्वाहिशात है, हुकूमत का जो एजेंडा है या लीडरशिप जो एक विज़न देती है उस पर अमल दरामद भी करते हैं। यकीनी तौर पर बड़े अहम लोग हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग अवामी वोटों से मुंतखब होकर जाते हैं उनका काम यह है कि वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी लीडरशिप के विज़न के मुताबिक, आइडियालॉजी के मुताबिक और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक उनसे काम लें और उसको चेक करने के लिए उनसे रब्ता रखें। लेकिन देखने में ये आया कि तमाम अवाम को एक तरफ करके, जमाती साथियों को एक तरफ करके, अहदेदारों को एक तरफ करके यहाँ पर रेस लगी हुई थी कि कौन जो है ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान को अपने घर पर बुला के उनकी इफ्तार करेगा और सबसे ज़्यादा खुशामद कौन करेगा। मुख्तलिफ़ वीडियोस बन रही थी, टिकटॉक पर आ रही थी और कुछ इंस्टाग्राम पर, कुछ फेसबुक पर, और एक ही मंज़र को मुख्तलिफ़ उनके सोशल मीडिया पर काम करने वाले हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ उनके लोग बार बार प्रोजेक्ट कर रहे थे कि कोई ज़िले पुलिस ऑफिसर्स को ले रहा है, इस्तकबाल कर रहा है, कोई यहाँ की जो
مینجمنٹ ہے ڈسٹرکٹ ڈویژن ان کو راستے دکھا رہا ہے اور ان کو لا کے چلا کے بٹھا رہا ہے. عزت کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور یہ ہماری تربیت میں بھی ہے, ہمارے اخلاق میں بھی ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے. لیکن کیا آپ اپنے ووٹرز کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پارٹی کے ساتھیوں کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کا لمحہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے. آج بڑی ضرورت ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں اور عوامی رابطے کو آگے بڑھائیں. یہاں پہ تو ریس لگی ہوئی تھی پورے رمضان میں کہ مختلف ڈیروں پر اور مختلف ڈرائنگ رومز میں کتنے آفیسرز آگے بیٹھے اور انہوں نے یہاں پر آپ ان کے ساتھ کیا کیا رویہ اختیار کر رہے تھے اور اس کو پروجیکٹ کر رہے تھے. آپ اس کو سوشل میڈیا پہ یوں ڈال رہے تھے جیسے پتہ نہیں آپ کس کو اپنے گھر مدعو کر چکے ہیں, کس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, کس کو کھانا کھلا رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بری سیاست ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس سے زیادہ خوشامد کی سیاست نہیں ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ غیر عوامی سیاست نہیں ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ جماعت کش سیاست نہیں ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جماعتی کابرین کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو موقع دیں جو عوام کے اندر اپنی جڑیں بھی رکھتے ہیں اور جن کو عوام بھی پسند کرتے ہیں, اور جب جا کے عوام میں بیٹھیں تو عوام ان کو چاہتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ذیلی افسران کی سے افطاریاں جو پچھلے پورے مہینے میں ہمارے میں کسی کا نام نہیں لے رہا, نہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کوئی پرسنل لیول پر کسی کو لینا چاہیے, لیکن عمومی طور پر کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں رہا, اس لیے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب اس ریس میں بہت آگے تھے, بڑے بڑے عہدیدار اور جو کبھی صوبوں کے اندر بہت بڑے عہدیدار تھے صوبائی لیول, وہ سب اسی ریس میں شامل تھے. میرا خیال ہے کہ لمحہ فکریہ ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.